हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल हमारी कहानी में स्वागत है। आज की कहानी का नाम है कैन आई लव यू। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक आलीशान रूम में वुडन फ्लोर पर जलती हुई फायरप्लेस के पास एक हैंडसम सा लड़का लेटा हुआ था। उसके आसपास बहुत से लेटर्स बिखरे हुए थे। उसकी घेरी कत्थई आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक अजीब सा डर साफ झलक रहा था। वो अपने हाथों में किसी लड़की की फ़ोटो लिए काफ़ी देर से उसे देख रहा था। तभी वो उस लड़की की फ़ोटो पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता मैं ये क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है क्या गुज़रती है मुझ पर तुम्हें इस तरह देखकर। तुम्हें पता भी है कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, कितना चाहता हूँ मैं तुम्हें चाहना मेरी मर्ज़ी ही नहीं बल्कि मेरी आदत भी बन चुकी है। इसलिए कह रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़कर। आज तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आए पूरे 7 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं आज भी उन गुज़रे हुए 5 सालों में जी रहा हूँ, क्योंकि इन 2 सालों में तो तुम कहीं खो सी गई हो। तुम्हारी वो प्यारी सी हंसी कहीं खो गई है जो तुम मुझे देखकर मुस्कुराया करती थी। तुम्हारा मुझ पर गुस्सा करना, नाराज़ होना, बात बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाना, अपनी बात मनवाना, सब कुछ कहीं खो गया है। अब तो ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे पास होकर भी मुझसे बहुत दूर हो। जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो एक लंबी खामोशी और दर्द के सिवा कुछ नहीं दिखता। कितनी कोशिश की है मैंने इन 2 सालों में उस दर्द की वजह जानने की, लेकिन हर बार नाकाम रहा हूँ। आखिर ऐसी क्या वजह है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती और बस ऐसे ही बिना बताए मुझसे दूर जाना चाहती हो। ये कहते कहते उसके आंसू लगातार उस वुडन फ्लोर पर गिरने लगते हैं। सारी रात उसके आंसुओं से फ्लोर भीग जाता है। ना जाने कब इसी तरह उसकी आंख लग जाती है। सुबह की हल्की सी धूप खिड़की से होते हुए उसके चेहरे को छू रही होती है। तभी कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। उसे यूं ज़मीन पर सोता देख वो इंसानों से जगाते हुए कहता है, अब्राहम उठो बेटा। अब्राहम, आप इस तरह फ्लोर पर क्यों सो रहे हैं? ये आवाज़ सुन अब्राहम घबराते हुए उठते ही पूछता है, क्या वो जा चुकी है? बताइए ना नानियान, क्या वो जा चुकी है? अब्राहम की ऐसी हालत देख नानियान की आंखें नम हो जाती हैं। वो बहुत नर्म लहजे में उससे कहती हैं, नहीं अब्राहम, वो कहीं नहीं गई है, यहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो कब तक यहाँ है। आप उन्हें जाने क्यों नहीं देते? नानियान की बातें सुन अब्राहम आंसू भरी नज़रों से उन्हें देख मुस्कुराता है, मानो जैसे कोई दर्द छुपा रहा हो। क्या कहा आपने नानियान कि मैं उसे जाने क्यों नहीं देता? अगर यही मेरे बस में होता ना नानियान, तो शायद मैं उसे एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर न जाने देता। लेकिन बस यही तो मेरे बस में नहीं है। आज भले ही वो मेरे पास होकर भी मुझसे बहुत दूर है, लेकिन मुझे तसल्ली है इस बात की कि वो मेरी आंखों के सामने तो है। बस यही काफ़ी है मेरे लिए। ये सुन नानियान अब्राहम के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती हैं, आप उन्हें बता क्यों नहीं देते ये बात कि कितना प्यार करते हैं आप उनसे, कितना चाहते हैं आप उन्हें। ये सुनते ही अब्राहम फ़ौरन अपने हाथ नानियान के हाथ से छुड़ाते हुए कहता है, अगर उसे बताना इतना ही आसान होता ना तो उसी दिन बता देता जब मैंने पहली बार उसे देखा था। लेकिन यही तो आसान नहीं है नानियान। उसे खोने के डर से हमेशा प्यार छुपाए रखा मैंने, लेकिन आज जब वो बिना कोई वजह बताए मुझे छोड़कर जाना चाहती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नानियान, पता नहीं
पता नहीं कैसे छुपाऊंगा अब मैं ये प्यार उससे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्यार जाहिर करने से वो मुझे छोड़कर चली जाए और वापस कभी लौट कर ना आए। कैसे रहूँगा मैं उसके बिना? मेरे पास तो उससे नफ़रत करने की भी कोई वजह नहीं है, क्योंकि वो ऐसी है ही नहीं नानियान। मैं क्या, उससे तो कोई भी नफ़रत नहीं कर सकता। नानियान, आपको पता है, अगर वो चली गई ना तो मैं मरूंगा नहीं नानियान, लेकिन हर दिन तड़पूंगा सिर्फ उसके लिए, सिर्फ उसी के लिए। शायद किसी दिन मेरी ये तड़प उसे मेरे पास वापस ले आए। ये कहते हुए अब्राहम दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए ज़ोरों से रोने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो आज टूट कर बिखर रहा हो। उसकी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही होती हैं, मानो जैसे आज उस कमरे की दीवारें भी रो रही हों। अब्राहम को इस कदर रोता देख नानियान फ़ौरन उसे गले लगाते हुए कहती हैं, अब्राहम, वजह तो हमारे पास भी नहीं है उनमें कोई खामी या किसी भी तरह की बुराई ढूंढने की, क्योंकि उन जैसी लड़की हमने आज तक नहीं देखी जिसमें कोई बुराई नहीं। हम हमेशा आपसे कहते हैं ना कि उन्हें जाने दीजिए, लेकिन सच तो ये है कि उनके जाने के नाम से ही हम अंदर तक कांप जाते हैं। आज हम आपसे कहते हैं, रोक लीजिए उन्हें हमेशा के लिए। शायद आपके प्यार जाहिर करने से वो रुक जाएं। चाहिए कह दीजिए उनसे अपने दिल की बात, लेकिन इस तरह रोते हुए नहीं, बल्कि खुशी से मुस्कुराते हुए। चलिए अब जल्दी तैयार हो जाइए, क्योंकि आज सिर्फ आपका दिन है, सिर्फ आपका। नानियान अब्राहम को ये सब कहकर चली तो जाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी वही डर सता रहा होता है जिसका डर अब्राहम को है। नानियान के जाने के बाद अब्राहम धीरे धीरे कदमों से चलकर बाथरूम में जाता है और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। पानी की बूंदें उसके आंसुओं के साथ मिलकर बहने लगती हैं। जब तक उसके आंसू नहीं रुक जाते अब्राहम वहीं खड़ा बस भीग रहा होता है, मानो जैसे वो आज इस पानी के साथ साथ अपने आंसुओं को भी बहा देना चाहता हो और एक नई उम्मीद के साथ उसके पास जाना चाहता हो, ताकि अपने दिल की बात उसे बता सके, अपने दिल का प्यार उसे जाहिर कर सके।